राय सिंह शेखर नाम है मेरा। मामला यहाँ पे ये है कि पूरे प्रदेश और देश में जब जाहिर है कि छात्रों के विरोध में, सरकार के विरोध में छात्रों ने आंदोलन रखे हैं राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे। मामला ये है कि बीते दिनों जो बच्चे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे थे, उनके साथ उनके सुन के ना उनके साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से विफल कर दिया गया है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, किसान वो परेशान है, युवा नौजवान वो परेशान है। जो छात्र मेहनत करके अपना पैसा व्यर्थ करके पेपर की तैयारी करते हैं, सैकड़ों पेपर लीक हो जाते हैं आए दिन, एक के बाद एक पेपर लीक हो जाता है। तो छात्रों की मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, नई शिक्षा नीति में सुधार किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उनके साथ जो बर्बरता की गई वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए और उन दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने मासूम बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ मारपीट की, उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ प्रहार किया और उन्हें बुरी तरह से खदेड़ा, जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। तो इन्हीं मांगों को लेकर हमारा एक दिवसीय यहाँ पे धरना था। उन मांगों को आज हमने रखा। देश प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि देश की जनता इस सरकार से उठ चुकी है। ये दमनकारी और अहंकारी सरकार ने पूरी तरह से परेशान कर रखा है जनता को। आखिर जाए तो जाए कहां। साथ ही साथ मैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूं कि यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा विभाग के, उनका भी इस्तीफा लिया जाए। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2019 में हुई थी, मैं उसका पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मैं पिछले 6 साल से इस पीड़ा को झेल रहा हूँ, इस दंश को झेल रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में मैंने परीक्षा दी, मैंने उत्तीर्ण की, बट उस भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला कर दिया सरकार ने। सरकार में बैठे अधिकारियों ने 19,000 सीटों का घोटाला किया। उसमें मुख्यमंत्री ने अपने सजातीय लोगों को नियुक्ति दे दी और हम लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच जीते, उसके बाद आज हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आए दिन हमारा धरना लखनऊ की राजधानी में होता है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करते हैं हम लोग समय समय पे। पुलिस हम लोगों को खदेड़ के, लाठी चला के इको गार्डन में फेंक देती है। कोई भी सहानुभूति नहीं है इस सरकार और प्रदेश और देश की सरकार में। नौजवानों के प्रति, देश के किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है। ये अहंकारी और दमनकारी सरकार है। इसको पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग 2027 विधानसभा के चुनाव में। इन्हीं मांगों को लेकर के हमारा एक दिवसीय धरना था, जो कि हमने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप दिया है। धन्यवाद।